अस्सलाम वालेकुम जी तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम मीर की मीर की दूसरी गज़ल के चौथे, पाँचवें और छठे शेर की तशरीह समझेंगे। इस लेक्चर से पहले पहले 3 अशार की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। ये उसी लेक्चर का उसी वीडियो का हिस्सा है जो इससे पहले जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है, वो ज़रूर देखें। उसमें शायर का तारफ़ भी मुकम्मल बताया जा चुका है। तो आज हम जाकर अपने मौजू पर बात करेंगे कि सबसे पहले आप शायर का नाम लिखें। मीर तकी मीर एक नंबर होता है इसका। माखज़ अगर आपको दुरुस्त मालूम है तो लिखें कुलियात मीर, इसका नंबर नहीं होता है। अगर दुरुस्त मालूम नहीं तो फिर हरगिज़ ना लिखें। चौथा शेर देखें अगर आपके पास किताब है। जान आखिर तो जाने वाली थी, जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार ए काश। निसार कर देना मतलब कुर्बान कर देना। तो सबसे पहले आप 2 से 3 लाइन का मुख्तसर मफ़हूम लिखें। मेरी जान तो एक रोज़ जानी ही थी, काश इसे महबूब पर निशावर कर देता। इस शेर में शायद एक ख्वाहिश कर रहा है, हसरत है उसकी कि एक ना एक दिन तो इंसान ने मर ही जाना है। ये ज़िंदगी तो वैसे एक ही आर्जी है, इंसान फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है। तो क्यों ना इसको किसी मकसद के लिए मैं इस जान को जो है अपने महबूब पे कुर्बान कर देता, किसी मकसद पे कुर्बान करता। तो तारीख में मेरा एक नाम होता और मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता। तो तारीख के और आप में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है आशिक की। अब इस शेर की तशरीह इसके मजाजी के हवाले से भी की जा सकती है और इसके हकीकी के हवाले से, दोनों तरह से इसकी तशरीह का जो है वो आप पहलू बताएंगे कि महबूब जो है ये क्लास की रवायती शायरी में एक ज़ालिम है जो आशिक को खातर में नहीं लाता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है और उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है कि आशिक तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन ये रकीब के साथ मुरासिम बढ़ा लेता है, उसकी बातों में आ जाता है और महबूब को जो है सताता है। वो उससे मिलने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन महबूब जो है उसको उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करता है। हवाले के इशार आप जरूर लिखेंगे। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। बाज़ जगह पे है कि वफ़ा क्या है, तो मैं नहीं जानता दुआ क्या। बस आशिक की है कि ख्वाहिश है कि मैं किसी मकसद के लिए जान दे दूँ, अपने महबूब पर अपनी जान उसकी खातिर कुर्बान कर दूँ ताकि उसको मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। यह भी वाले का शेर इसी के लिए है। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जान, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। अल्लाह ताला ही हर इंसान का खालिक और मालिक है। अगर इसकी तशरीह आप इसके हकीकी के हवाले से करेंगे तो फिर इसी तरह बताएंगे कि इंसान की ज़िंदगी का मालिक और खालिक अल्लाह ताला है, जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो हर चीज़ पर कादिर है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो इब्तिदाओं की इब्तिदा है, जो इंतहाओं की इंतहा है। तो ये जान अगर अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान की जाए, अगर बंदा शहादत हासिल कर ले तो फिर इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं
उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो जिंदा हैं। सूरत अल इमरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है। तो उनका एक मुकाम है, शहीद का जो दर्जा है उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते वो किस मुकाम पर फायज होता है। तो अल्लाह ताला के उन पर बहुत ज़्यादा शहीदों पर अनामात होते हैं। फिर शायर कहता है हमारे पास क्या है जो करे फिदा तुझ पर, मगर ये जिंदगी मुस्तआर रखते हैं। इसकी मजाजी में होगी तो थोड़ा इस तरह बताएंगे कि शायर कहता है कि इसमें मेरे पास एक ज़िंदगी है, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, तो मैं तुझ पर क्या फिदा करूं। आशिक जो होता है वो तो पहले ज़माने का सताया हुआ होता है, लोगों के ताने सुनता है, हर तरह की मुसीबतें उस पर आती हैं, तो अपनी अना और खुददारी से ख़त्म करना पड़ती है। तो उसके पास एक जान होती है महबूब पे कुर्बान करने के लिए, तो वो कहता है वो भी अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। उम्मीद है आपको चौथे शेर की तशरीह समझ में आ गई होगी। पांचवा शेर अगर आपके पास किताब है देखें। इसमें राह सुखन निकलती थी, इसमें राह सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शिआर ए काश। सुखन कहते हैं बात को, राह सुखन बात करने का रास्ता, तरीका, शिआर तरीका, आदत। मफ़हूम देखें, शायर कहता है काश मेरा महबूब शायर होता, काश मेरा महबूब शायर होता, तो मुझे दिल की बात समझाना आसान हो जाता। शायरी जो है ये अपने जज्बात की तर्जुमानी करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है। नस्र निगारी में जो बात की जाती है उसमें भी अपने जज्बात बताए जा सकते हैं, लेकिन शायरी जो है ये बेहतरीन ज़रिया है और हर कोई इसको पसंद भी करता है। और इसके अंदर इशारा कनाया से भी बात होती है, संतों का भी इस्तेमाल होता है। तो शायर कहता है कि अगर मेरा महबूब शायरी से उसको शौक़ होता, लगाव होता, वो जानता, तो मैं अशआर के ज़रिए जो है अपने दिल की बात उस तक पहुँचा देता। और अगर दूसरा बंदा भी उस फन में माहिर हो तो फिर इससे एक दूसरे के साथ मरासिम बढ़ाने से किसी को कोई शिकवा भी नहीं होता है। तो अगर वो भी शेर सुखन होता, इशार कहता, समझता, तो आशिक के लिए बात आसान हो जाती और किसी की नज़रों में आए बगैर, ज़माने पे ज़ाहिर किए बगैर तो अपने दिल की बात अपने महबूब तक पहुंचा देता। ये महबूब से बात करने का एक बहाना है कि शायरी अगर महबूब उसको शायरी को पसंद करता तो उसे एक बहाना मिल जाता उससे बात करने का, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसको जो है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या वो शेर सुखन नहीं है, उसको समझता नहीं है। तो उसकी हसरत थी कि काश वो भी शायर होता। हवाले के शार देखें। बकौल अहमद फराज जदीद शायर हैं। सितम तो ये है कि जालिम सुखन शनास नहीं, वो एक शख्स जो शायर बना गया मुझको। अब महबूब के जुल्म, उसकी बेवफाई, उसकी लापरवाही, तो शायर लोग तो वैसे भी बहुत एहसास होते हैं, तो उसकी वजह से
वो शायर बन गया अपने दिल की बात कहने के लिए, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा है कि मैंने जिसके लिए शायरी की उसको तो शायरी से कोई लगाव ही नहीं है, वो तो शेर सुखन ही नहीं है। तो शायरी में तो पहले भी बात जो है आपको बताया, इशारा कराया में की जाती है, संतों का इस्तेमाल होता है। तो जो शख्स शायरी से लगाव रखता है, शायर से, तो वो बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। लेकिन शायर जो है, आशिक जो है, उसको अफसोस है कि मेरा महबूब जो है वो शायरी नहीं जानता है। एक और वाले का शेर देखें, इशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, काश मैं इश्क की राह अख्तियार ना करता। सॉरी, इशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। तो कहता है कि मैंने शायरी ज़रूर की है, लेकिन ये ज़माने से ज़्यादा मैं उसको पैगाम देना चाहता था कि वो मेरी बात को समझ जाता, उस तक मेरी बात पहुंच जाती और पर्दादारी भी रह जाती। लेकिन अफसोस कि महबूब जो है वो शायरी नहीं जानता। फिर देखें एक और वाले का शेर, तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी उससे बात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो आशिक जो है वो महबूब की गली के चक्कर लगाता है, उसके कूचे में जाता है और लोगों से मेल जोल रखता है, तो उसी की खातिर। जैसे नासिर काज़मी की गज़ल के, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। तो यही ज़्यादा अहम बातें थी इस शेर में। अब अगर आपके पास किताब है, छोटा शेर देखें। शशजहद अब तो तंग है हम पर, शशजहद अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार काश। शशजहद देखें, आप ज़्यादातर चार समझते हैं कि मशरिक़, मगरब, शुमाल, जनूब, तो ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन, ये भी समझते हैं। तो ये शायर मुराद ले रहा है, इससे मुराद उसकी सारी दुनिया, सारी कायनात है। ऐ काश का लफ्ज़ फिर इसमें ख्वाहिश और हसरत का इजहार है। देखें मफ़हूम, ये दुनिया मुझ पर तंग हो गई है, काश मैं इश्क की राह अख्तियार ना करता। तो जब भी कोई इश्क के मोहब्बत के मामले में आता है तो ज़ाहिर सी बात है उसे ताने भी सुनना पड़ते हैं, खुददारी और अना का भी एक जनाला निकल जाता है। तो बहुत सी मुसीबतें, बहुत से मसाइल होते हैं, महबूब की लापरवाही भी होती है, बात का वो भी बदगुमान हो जाता है, और इस तरह बहुत से उस पर मसाइल और मजालम होते हैं। तो ये सब कुछ आशिक को क्या है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अब क्या है, अब जो है वो इन सारी चीज़ों से उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो ज़िंदगी से बेजारी का इजहार कर रहा है, बेजार हो गया। और खुद ही कहता है कि काश इश्क ना किया होता, इस मामले में ना पड़ा होता, तो आज मेरी अना और खुददारी कायम रह जाती और मेरी ये इज़्ज़त का जनाजा न निकलता, मेरे ऐसे हालात ना होते। तो उजड़ जाता है इंसान। हवाले के शेर देखें, जिंदगी है या कोई तूफान, जिंदगी है या कोई तूफान, हम तो जीने के हाथों मर चले। तूफान जैसे आंधी तूफान आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है, तबाही हो जाती है, सब कुछ उजड़ जाता है। तो आशिक का भी यही हाल है, वो भी जो है इस मोहब्बत में जो है सब कुछ उसका उजड़ गया। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर खार
कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। वही बात कि अपने ना और खुदारी का जनाजा निकल जाता है तो मीर तकी मीर जो है ये सैयद घराने से थे, तो खुद भी कहते हैं कि इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कि वो जो इज्जत थी, मुकाम था, मर्तबा था, वो भी मैंने खो दिया। कि मुझे ये चीज़ें जेब नहीं देती थी, लेकिन मैं ये किस मामले में पड़ गया, वो खुद भी उसको एहसास था। एक और वाले का शेर देखें। बेअजल मीर अब पड़ा मरना, बेअजल मीर अब पड़ा मरना, इश्क करते ना हम अख्तियार ए काश। अब खुद ही शायर जो है ये कहता है कि काश मैंने ये इश्क ना किया होता तो मेरी ये हालत ना होती। अब तो घबरा के ये कहते हैं, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इंसान इस दुनिया में आता है तो गम और मसाइल ये सारी चीज़ें उसके साथ ही होती हैं। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे कभी कोई परेशानी या गम नहीं हुआ है। हर किसी को इन सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है, इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन शायर कहता है कि अगर मरने के बाद भी चैन ना मिला फिर किधर जाएंगे, कि यहाँ भी ज़िंदगी तंग है और आखिर में भी अगर हमें कोई मुकाम ना मिला तो हमारी रूह को चैन कैसे आएगा। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।